वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो डिस्कशन आपको कोई भी नहीं करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज हम आपको बताएंगे बिफोर एग्जामिनेशन। बहुत से बच्चे हैं जो ओ लेवल का एग्ज़ाम देने तो जाते हैं लेकिन उनकी बैक लग जाती है और वो फेल हो जाते हैं। फिर वो काफ़ी हताश हो जाते हैं कि सर मेरे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हुए थे, हमने 70 क्वेश्चन किए थे, हमने 80 क्वेश्चन किए थे, लेकिन हमारे जो है हमने काउंट भी किया था और वो हमारे नंबर जो है 30 ही आए या फिर 40 ही आए या फिर हमारा फेल हो गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। बहुत सारी आप लोग मिस्टेक करते हैं जिस कारण से आपकी बैक आती है और वो सारी मिस्टेक होती है आपकी प्रिपरेशन में। यानी कि जो आपकी प्रिपरेशन आप करते हैं वो 100% नहीं होती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, मिक्स कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं बुक भी परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट भी परचेज़ कर लेते हैं और पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी लगाने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास कंटेंट हो जाता है जिस कारण से उनका मिक्स हो जाता है सब कुछ वो फोकस एक स्थान पे नहीं कर पाते हैं। आपको जो है एक तरफ से स्टार्ट करना है और जब तक आप उसको पूरा ख़त्म ना कर लें तब तक आप दूसरे पे ना जाएं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पेपर जो है कैसा आता है और कहाँ से आपको जो है एकदम अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके फंसेंगे भी। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ओ लेवल जनवरी 2025 के एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, यहाँ पे हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, इसमें देखिए 53 वीडियोज़ हैं जो कि M1R5 के एमसीक्यू सेट। यहाँ पे हर एक सिलेबस का जो भी आपका पैटर्न है, मॉड्यूल्स हैं, उन सभी के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे M2, M3 और M4। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के हों या लेटेस्ट ईयर के हों, हर 6 मंथ बिफोर के आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको बिल्कुल देख के जाइएगा। बाकी आप इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि M1, R5, M2, ये R5 की है, .1 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आपको इसमें से मिल जाए, इसलिए इसको भी जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम सीधे आते हैं पेपर पे। तो देखिए पेपर इस प्रकार से आपको मिलता है M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये पहले का सीरीज़ है, यानी कि जब आपका 2022 में ऑफलाइन होता था तो इस प्रकार के 100 एमसीक्यूज मिलते थे। अब आपको ऑनलाइन देना है सीबीटी पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको मिलेंगे। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो वो पढ़ के ही नहीं जाते हैं। उनको ये लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें 33% नंबर लाने हैं या 50% नंबर लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ए टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे। इस प्रकार से जो है आप लोग जो गैस या तुक्का वाला काम करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। मेरे अनुमान से 30% बच्चे जो हैं इस प्रकार से ही एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग CCC करते थे 2015 के आसपास, तो उस समय भी हम लोग ये ट्रिक को करके जाते थे। तो हम लोगों को तो एक्सपीरियंस था, लेकिन जो बच्चे थे हम लोगों के साथ वाले वो इसी प्रकार से करते थे। ठीक है, किसी का एक टिक कर दिया, किसी का बी टिक कर दिया, उसमें कभी कभार तो वो पास हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार वो सही तरीका नहीं है। आपको देखिए पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको निकालना है इसका सिलेबस और सिलेबस में देखना है किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही हम आपको डिस्कशन कर देते हैं अभी। तो अगर आप M1 की तैयारी करने जा रहे हैं और M1 में अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास। आपको जो है लिब्रे ऑफिस को पकड़ लेना है। लिब्रे ऑफिस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ईजिली 30 से 40 नंबर आपका कहीं नहीं गया। 40 नंबर से 50 नंबर तक आपका तो लिब्रे ऑफिस से ही मिल जाएगा, 20-20 नंबर के क्वेश्चन। यानी कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये 3 तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कम से कम आप इसके 500 एमसीक्यूज अगर लगा लेते हैं, 500 ही बहुत ज़्यादा है, हम तो कहेंगे 300 अगर एमसीक्यूज भी आप लगा लेते हैं, 300 एमसीक्यूज भी अगर आप इसके सिर्फ देख के चले जाते हैं तो आपको ईजिली इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका क्या आता है, इसमें फाइल की एक्सटेंशन आती हैं। एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए एक्सटेंशन किस प्रकार की, जैसे कि लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर उसका जो एक्सटेंशन क्या है सेव करने का, PDF का एक्सटेंशन क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया, इसमें फुल फॉर्म्स आते हैं। आपके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पढ़ना, जैसे कि देखिए URL का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें जो है नीचे के जो टॉपिक हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, और नीचे के टॉपिक जो लास्ट वाले सिलेबस में आपके दिए, देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है
ये सारे आपके एक्सटेंशन के हो गए क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लिब्रे ऑफिस से हैं, बाकी आपका जो बैंकिंग से है, ठीक है, एआई से संबंधित है, आईओटी से संबंधित है, मिक्स इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने, उसमें भी आपके आते हैं क्या, फुल फॉर्म, ठीक है। तो बस वही है बेसिक से मैंने आपको बताया, फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको ईजिली पास करा देगा M1 R5 के मॉड्यूल अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको तरीका अपनाना है, बिल्कुल भी गैस वाला ना करें। और बहुत से बच्चे ये भी करने लगे हैं कि पहले ये होता था, काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते थे, हम लोग भी आपको बताते हैं कि जिसमें बोथ वाला ऑप्शन दिया हो तो उस पर टिक करके आ जाए, लेकिन नहीं, अब ये नॉलेज जो है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाता है और बोथ वाला इस बार गैस नहीं फंसता है, ठीक है। तो इस बोथ वाला ऑप्शन अगर कहीं पर दिया हो, मान लीजिए एग्जाम्पल में, तो पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या वो बोथ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, उसके बाद ही टिक करिए। हाँ, एक चीज़ और इसमें देखनी है, ये शॉर्टकट की, सॉरी ये शॉर्टकट की सर आपको बताना भूल गए थे, शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की एक्सटेंशन और आपके फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि आपको फेल होने से 100% बचाएंगे, पास होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, बाकी मैंने आपको बता दिया लिब्रे ऑफिस, ईजिली आपके 60 से 70 नंबर खिंच जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 80 तक भी ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया M1 को कैसे पास करना है, ठीक है। M2 वाले बच्चे क्यों फेल होते हैं, देखिए M2 वाले देख लीजिए क्यों फेल हो जाते हैं। तो M2 के जो क्वेश्चंस आते हैं, M2 का फेल होने का सबसे जो ज़्यादा रीज़न है वो है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, एक आपका CSS फ्रेमवर्क, इसमें बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अंगुलार JS में गड़बड़ होता है, या फिर आपका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ये 3 जो मॉड्यूल हैं इसमें जो है आपके नंबर कम होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक टॉपिक और शायद इसमें ही है कि नीचे देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसमें नहीं है, वो आपका IoT में, ठीक है। इसमें जो है आपका मेन आपके जो मेजर टॉपिक हैं आपको वो पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। फेल होने वाले मैंने आपको बता दिया, पास होने वाले आप नोट कर लीजिए। पास होना है तो आपको क्या क्या इसमें कंप्लीट करना है, इसमें भी आपको तुक्का वाला काम नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें पढ़ के जाना है HTML आपको अच्छे से आना चाहिए। HTML के जितने भी टैग्स हैं आपके, जितने भी आपके टैग्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका बॉर्डर का टैग क्या है, इटैलिक का, अंडरलाइन का, स्टैक थ्रो का, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके टैग्स हैं, लाइन शेपिंग का या फिर अलाइनमेंट का, ठीक है, बॉर्डर का, बहुत सारे शेप्स हैं। तो ये टैग्स हैं, आपको ये इनको टैग को पता होना चाहिए, इसी पे पूरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपके फाइल के एक्सटेंशन पूछी जाती है, इसमें भी आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपके शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि आपका फोटोशॉप है, उसमें फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज़ हैं। HTML में है नोटपैड है आपका, नोटपैड या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि शॉर्टकट कीज़ बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपको पास कराएंगे। HTML पास कराएगा आपको, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन नाइलेट इसको टफ करने के लिए आपको इसमें देता है किसके क्वेश्चन जिसमें फेल होते हैं, CSS का फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि ये W3, ठीक है, W3.CC3, ये आपका CSS का फ्रेमवर्क के क्वेश्चन है। साथ ही इसमें आपका जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क दिया है Angular JS उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें आउटपुट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आउटपुट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं नीचे, यहाँ पे नाइलेट आपको इस प्रकार से आउटपुट देता है, जैसे ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, या इसमें कौन सी आईडी यूज़ की, ऊपर कोड में क्या दर्शाता है, आपका ये आईडी है, आपका क्लास नेम है, यूनिवर्सल है, इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है बच्चे फेल होते हैं। तो ये बेसिक से हैं, इसकी आप लोग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिया करें तो ईजिली आप इसका कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिक से हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली नंबर आप इसमें खींच सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेबल हैं, ठीक है। 60% पेपर जो आपका है वो रिपीट हो जाता है। 2022 से लेकर के 24 में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें से रिपीट हो जाएगा 60%। 20% आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एकदम नए क्वेश्चन होंगे, एक बार नहीं आए होंगे, ठीक है। वो थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं। बाकी जो बचा आपका 20% वो आपके हर एक मॉड्यूल से नाइलेट आपको मिक्स क्वेश्चन बना कर दे सकता है, या फिर आप डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। तो ये M2 का जो है मैंने बता दिया। M3 का देख लीजिए, M3 में क्या दिक्कत होती है, इसमें क्यों फेल होते हैं आपका। तो देखिए पाइथन में सिंपल सा है, आपके 3 चीज़ें जो है, 3-4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला तो है आपका, इसमें तो बिल्कुल भी आपको पहले तो तुक्का वाला काम नहीं करना है, ठीक है। A B वाला ये चक्कर नहीं करना है, इसमें फेल होंगे, ठीक है। दूसरा,
आपको इसका थ्योरी भी पढ़ना है। पाइथन को अगर पास करना है तो ये एमसीक्यू से काम नहीं चलने वाला। पाइथन के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका लॉजिकल बेस्ड है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आपको लॉजिक यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट क्या है, इस प्रकार से आप इसमें आपका कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये पूरा बेसिक जब थ्योरी आपको कंप्लीट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी इसमें रटने वाले क्वेश्चन जैसे कि है इज़ ए पार्ट ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और बाकी पाइथन का एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है, नमपाई की एक्सटेंशन क्या है, या फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है या एक्सटेंशन, ये भी इसमें आएंगे। इसमें भी नोट कर लीजिए, बता देना, इसमें भी आपके पाइथन में फुल फॉर्म आते हैं, एक्सटेंशन आती हैं, शॉर्टकट कीज आती हैं, ये आपके इसमें भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ये तीनों चीज़ इसमें मिलेंगे। अब इसमें आपको तीन चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका टपल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, टपल हो गया, TUPLE टपल, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी और आपके सेट्स, ये 4 से क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे नीचे जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, जैसे कि रीड राइट, ठीक है, रीड राइट करने वाले जो चैप्टर हैं, रीड करने वाले, राइट करने वाले, ये जो आपके लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं। सिलेबस मेरे पास है अवेलेबल, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, लास्ट में जो आपके जो चैप्टर हैं फाइल प्रोसेसिंग के, हमें नाम नहीं याद आता, फाइल प्रोसेसिंग के जो चैप्टर्स हैं, इसमें आपका जैसे कि रीड लाइंस, ठीक है, राइट लाइंस, टेल, सीक, इनसे आपके एमसीक्यू नॉलेज आपको देता है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ, नेम स्पेस या LEGB रूल से आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2। नमपाई से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको नमपाई से मिल सकते हैं, ठीक है, वो भी सारे एरे बेस्ड होते हैं, ND एरे बेस्ड होते हैं, इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये है। बाकी आपके जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि PDF हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं इसमें आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और एक आपको मिलेगा इसमें एल्गोरिदम से क्वेश्चन मिलेंगे। एल्गोरिदम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, और आपके पीसूडो कोड्स से भी क्वेश्चन नॉलेज आपको देता है। तो ये 3 आपके टॉपिक हो गए। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, आपका फुल फॉर्म हो गया, और आपका शॉर्टकट कीज़ हो गई, और बाकी मैंने आपको बता दिया अभी टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ठीक है, इतने टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। इसी टॉपिक से आपके एमसीक्यूज़ पूरे फंसेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन सेम रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, सेम रिपीट नहीं होंगे, हर बार आपको नए क्वेश्चन देके मिलेंगे। अब इस प्रकार से लेंथी क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपका आंसर जो है उसी क्वेश्चन में दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म का दिया, CSV कॉमन सेपरेट वैल्यू, ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं सिंपल से, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन, तो आपको कीवर्ड ही पता होना चाहिए, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कोई कितने कीवर्ड होते हैं, कितने ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये सारा चीज़ें पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको कर पाएंगे, खाली रटने से नहीं होगा। इसको बिल्कुल भी रट के मत जाइए, इसको पढ़ के जाइए। अब देखिए रीड लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका लास्ट वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से है, पाइथन को अगर पास करना है तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और उसको लॉजिकल पढ़नी पड़ेगी, रट के काम नहीं चलेगा। कि हमने आपको यहाँ पे जो MCQs प्रोवाइड कराए हैं वो लेवल के, आप उतने PDF पढ़ के चले जाएंगे तो हो सकता है उसमें से फंसे, और हो सकता है कि आपको ना भी फंसे, इसलिए आपको तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए सब दिए गए हैं आंसर सहित, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये आपके रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो पाइथन में इतने टॉपिक आपको करने हैं जिससे कि आप फेल होने से बच पाएंगे। और आउटपुट वाले क्वेश्चन से घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल से होते हैं, इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें देखिए आपको फोकस करना क्या होता है, कहीं भी फोकस नहीं करना होता है, सिंपल सा फोकस करना होता है जो इसमें पूछा गया। जैसे कि अपेंड फंक्शन है, जो इसमें फंक्शन दिया गया होता है, अपर फंक्शन है, इसको देख के ही आपको आंसर कंप्लीट करने हैं आपके, ठीक है। जब सिलेबस में जाइएगा तो ये जो फंक्शन लाइब्रेरी आपकी है, इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अपर केस है तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी, लोअर केस है, तो ये आपको समझना है, खाली समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा नहीं डीप में जाना है। IoT की बात करें, IoT में बच्चे क्यों गड़बड़ करते हैं या फेल होते हैं, तो देख लीजिए IoT का भी हम आपको डिस्कशन कर देते हैं इसी में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अब IoT का हम क्वेश्चन पेपर अगर उठाते हैं, आपको वहाँ पे मिलता है पेपर, तो IoT में बेसिकली है क्या, IoT में टोटल आपकी थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है। जितनी ज़्यादा थ्योरी आपको पता होगी वो आप उसमें काम हो जाएगा। थ्योरी क्या है, देखिए सिंपल सी थ्योरी है, बस आपको इसमें रीड करना पड़ेगा, विच पैरामीटर इज टेकन बाय द पल्स इन अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है, उसमें कितने वोल्टेज है, कितने
पल्स है, कितना गीगाहर्ट्ज़ है, कितना मेगाहर्ट्ज़ है, ये सारी चीज़ें। मतलब ये थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आप कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक दोनों इसमें यूज़ होती है, फ्रिक्वेंसी बेस, सारा साइंस वाला टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप खाली एमसीक्यूज पढ़ के चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो है आपका 45% जो पेपर है आपका वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाएगा। 45-50% आपका जो है रिपीट होता ही होता है, ठीक, होना ही है, क्योंकि उसमें चेंजमेंट किया नहीं जा सकता, उसमें लॉजिकल बनाया नहीं जा सकता, इसलिए आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो इसमें आप वही चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ एक चीज़ और देखिए, जैसे ये ऑल ऑफ दीज वाला है, तो इसको पहले आप लोग देख लिया करें कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये ऑल ऑफ दीज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके नंबर कट जाते हैं। बाकी लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें, इससे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे नाइलेट आपको देता है, ठीक है। ये जो टॉपिक दिए गए हैं दो ठो नहीं कहेंगे, एक ये लास्ट वाला जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ स्टीम और कम्युनिकेशन, ये जो 3 आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसमें बच्चे जो हैं फेल होते हैं, इसी में जो है आपका ज़्यादातर नंबर कटता है। और इसके नाइलेट आपको 20 क्वेश्चन दे देता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे लें तो देखिए, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन नाइलेट आपको देगा, देखते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है अपनी स्वयं की क्षमताओं, भावनाओं और अपने स्वयं के चरित्र के प्रति सचेत ज्ञान होने की संभावना, या जो भी है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ ऑन योर सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग एंड योर ओन करेक्टर इज कॉल्ड, अब आप बताएंगे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन। तो इसमें कभी कभार आपको ऑप्शन देखने में उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें नंबर कट जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को पहले तो रीड करें और उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें कि हाँ ये किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर सेम नहीं होते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा पढ़ के जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हमने प्रोवाइड किए हुए हैं एमसीक्यूज वाली पीडीएफ में। अगर आप आईओटी का कोर्स परचेज किए होंगे तो इस प्रकार के सॉरी ये नहीं है, इसमें हमने सारे इसी प्रकार के पूरे टॉपिक दे दिए। सॉफ्ट स्किल पे जाएंगे तो देखिए सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। पूरी अलग से एक हमने सीरीज बना दी, देखिए यहाँ पे आईओटी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, ठीक है, पूरी सेल्फ मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन स्किल, जितने भी क्वेश्चन नाइलेट आपको देता है वो इसमें है। और ये 100% वैल्यूएबल कंटेंट है, इससे आपको फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो इस पर आपको इसमें फोकस करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपका सी लैंग्वेज नाइलेट के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये देखिए वाइड मेन लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज के ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इजी से होते हैं, कोई थोड़ा सा लॉजिक आपको इसका समझना। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको पास कराने के लिए है, वो है आपका इसमें आर्डिनो यूनो से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। सेंसर्स आपके हैं, उससे आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर है आपका, उससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 आपके मेजर टॉपिक हैं, बाकी और हम आपको दिखा देते हैं। बाकी सॉफ्ट स्किल्स हमने बताई दिया आपका। बाकी यही आपका है, एलईडी वगैरह है, सेंसर जितने हैं सेंसर से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर नाइलेट आपको देता है। बाकी आईओटी का बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि घरों में जो आपके आईओटी यूज़ होती है उसका किस प्रकार से उपयोग है या क्या उपयोग नहीं है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये इनपुट वाले आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको पढ़ के जाना। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी ईजी होते हैं, इसको जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए पूरी आर्डिनो का जो चित्र है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें कहाँ पे क्या है, कितने पिंस हैं, कितने डिजिटल पिंस हैं, कितने आपके एनालॉग पिंस हैं, कितने आपके ग्राउंड बटन दी गई हैं, ठीक है, कि किससे कितना वोल्ट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, उसमें उसको क्या लिखा जाता है। और जो इसमें आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है वो कौन सा है, जैसे कि आपका आईओटी का जो आईडीई है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको इसमें नाइलेट पूछता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा है आपका, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अधिकतर जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो M2 में चले जाते हैं या M3 में चले जाते हैं, M1 M4 क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यही है, थोड़ा सा आप लोग इसमें भी आपका देखिए क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म, जैसे कि LPWN का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, आईओटी का फुल फॉर्म हो गया, तो इसमें भी फुल फॉर्म आपके आएंगे, इसमें भी एक्सटेंशन आएंगे और इसमें भी शॉर्टकट कीज पूछे जाएंगे। तो ये तो आपको हर एक मॉड्यूल में नाइलेट आपको देखा ही देगा। और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके क्वेश्चन रिपीट होने ही वाले हैं। जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको नाइलेट ने दिए हैं 2022-23 वाले, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने आपको लगा दी हैं, इसको देख लीजिएगा,
ठीक है। और जिनको कोर्स परचेज़ करना है M1 M2 M3 MCQs का, आप यहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 7007659485 पे, आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने पासिंग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या रीज़न है फेल होने का मैंने बता दिया। बच्चे जो है पढ़ के नहीं जाते हैं, एक दिन पहले वो तुक्के के चक्कर में बैठते हैं और वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है एग्जाम। तो पढ़ के जाइए, जितने एक किसी चैनल को फॉलो करिए, वहीं से पूरा अपना पेपर क्लियर करिए, ठीक है। या बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए, लेकिन बुक में जो आपकी है टी बालाजी वगैरह की जो बुक्स हैं, उसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन फंसेगा, 5 या 10 क्वेश्चन आपका फंसेगा, बहुत सारे ऑप्शंस भी गलत हैं। तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे आइए, नालेट आपको बड़े क्वेश्चन दे रहा है और एडवांस क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।